Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और आज जनाब बात होगी टर्की स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। मुझे खासी रिक्वेस्ट आ रही थी इस हवाले से कि एजुकेशन के हवाले से आपकी वीडियोस खासी कम आ रही हैं आजकल, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो जैसा आप बोलें। तो जनाब आला, आज हम बात करेंगे टर्की स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। टर्की, जैसा कि आप अगर मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, आपको मैंने बताया है कि टर्की एक वाहिद कंट्री है इस पैंडेमिक के दौर पे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन करी बल्कि अपनी एम्बेसी भी ओपन कर दी। और ये इट इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा भी स्टार्ट कर दिया है। दे आर क्वाइट फंक्शनल इन स्टूडेंट वीज़ा ऑल्सो। कुछ बेनिफिट्स बात करते हैं टर्की के हवाले से कि टर्की की सबसे अच्छी बात क्या है पढ़ाई की। टर्की में इंसान क्यों पढ़ने जाए भाई, क्यों पढ़ने जाए टर्की में? टर्की में इसलिए पढ़ने जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए वहाँ की एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सिटीज़ का जो इंटरनेशनल रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। बहुत सारे ये वही वाला एक दौर था हमारे पाकिस्तान में भी, हम सुनते हैं कि 60s का, और जब 60s का दौर था, 70s का दौर था, जब और बल्कि इंटरनेशनल लोग आते थे पढ़ने, आप समझ। लेकिन आज के दौर में टर्की एक एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत काम किया है। तो अब बहुत सारे इंटरनेशनल कैंपसेस वहाँ पर आ गए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी, जर्मन की यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने कैंपसेस वहाँ पर ओपन किए हुए टर्की में, ठीक, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का। और खुद की यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त है। टर्की की बात करें तो देखिए टर्की में एक तो बहुत आपको इकनॉमिकल पढ़ाई है, बहुत इकनॉमिकल पढ़ाई है। आप कैन यू इमेजिन कि आपकी पूरी मास्टर्स की जो डिग्री है दैट वुड बी अराउंड $4,000। उसमें से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाए 50% की, 60% की स्कॉलरशिप मिल जाए, यानी बचे ही क्या पैसे? $2,000, $2,500, ये स्कॉलरशिप के बाद पैसे बचते हैं, ठीक। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? एक तो आपका यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, ये आराम से क्रेडिट आवर्स कन्वर्टेबल हो जाती हैं। यानी कि आप अगर टर्की में पढ़ते हैं तो टर्की में पढ़ाई के दौरान ही आप चाहें तो कन्वर्ट करके जर्मनी, इटली, क्योंकि इनके क्रेडिट आवर्स कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक। तो आप अपने क्रेडिट आवर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तान में नहीं करवा सकते, अपनी साउथ एशिया की कंट्री में नहीं करवा सकते। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। जब आप टर्की में रह रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं आई शुड से, तो आपको 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, जिससे आप आराम से अपना पैसे कमा भी सकते हैं और आगे वाले सेमेस्टर में फीस दे भी सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि किसी वक्त भी ये कन्वर्टेबल वीज़ा होता है, यानी कि अगर आप टर्की में आप बोलते हैं मैंने नहीं पढ़ना भाई, आगे नहीं पढ़ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी डिग्री ख़त्म करें तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा या जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। तो आप जब इसको ख़त्म कराते हैं उसके बाद को भी आपको सर्च वीज़ा मिलता है, यानी कि आप टेम्परेरी रेजिडेंट पे टर्की रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं अगर हम उनकी ज़बान सीख लेते हैं। और अगर आपको इससे पहले ही नौकरी मिल जाती है तो आप आराम से यू कैन ईजिली सर्वाइव, ठीक। और पढ़ाई आपकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश टॉट के होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको विच मेक्स यू रियलाइज कि टर्की इज़ द बेस्ट कंट्री इस वक्त। और ये बड़ी बूमिंग कंट्री, आने वाले दौर में और इसकी पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी, चीज़ें और वर्कआउट हो जाएंगी। जैसे आपको याद है यूके में क्या हुआ था एक ज़माने में, ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। टर्की इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट पावर कंट्री वेरी सून। तो बेहतर यही होगा जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तो उनको ऑयल का भी जो अपना जो ट्रेड है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं टर्की में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ेंगी उनकी। तो मैं समझता हूँ कि टर्की की एजुकेशन में दाखिला लेना बहुत ज़बरदस्त है। और स्कॉलरशिप मिल रही है ना आपको 50% की, अगर नहीं मिलती तो फिर आप बेफिक्र रहें। और इसमें मैं पूरी आपको असिस्टेंस दूंगा कि किस तरह से आपने जाना है, कब एडमिशन लेना है। अभी हम अप्लाई करेंगे, सितंबर का इनटेक पकड़ सकते हैं, वी कैन स्टिल कैच दिस सितंबर इनटेक, क्योंकि वो तो अभी ऑन है, दे आर वर्किंग। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त चांस है। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में भी कवर करी है, पहले वो देख लीजिए। बात होगी टर्की के हवाले से। देखिए टर्की में दो किस्म के प्रोग्राम होते हैं, एक ज़ाहिर बैचलर्स प्रोग्राम है और दूसरा जो प्रोग्राम है वो है मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक। और जो सबसे अच्छी बात है जो टर्की में, इट इज़ वेरी 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 इकोनॉमिकल
ठीक, अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट की तो उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, ठीक। आप देखिए तो उनकी तो वैसी एनुअल फीस जो इसमें आपने देखा होगा ये तकरीबन $4,980 है पर ईयर, ठीक। जिसमें से आपको 40 से 50% वैसे ही स्कॉलरशिप मिल जाती है। दैट्स अ ह्यूज, यानी कि आप सोचें कि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी मिल रही है इंतहाई इकोनॉमिकल रेट में और तकरीबन आप 2000 इनिशियल डिपॉजिट करके आप जा रहे हैं और विच इज़ अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं स्टडी वीज़ा में? देखिए इसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के मिल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक। ये सारे प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, हर किस्म के प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। और जो कंप्लीट डिग्री प्लान है वो तकरीबन आपको $4000 का पड़ता है। करें मास्टर्स में तो मास्टर्स में ज़्यादातर जो है वो मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे बैचलर्स में तो इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज अवेलेबल है ना, लेकिन ये जो मास्टर्स प्रोग्राम है इसमें मैनेजमेंट कोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है। लाइक इसमें जो एमबीए जो है थीसिस भी नॉन थीसिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, मास्टर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इंटरनेशनल साइंस भी अवेलेबल है। इसमें आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं इसमें आपको 1000 जो डॉलर है उसमें आपको कैंपस मिल रहा है, अकोमोडेशन मिल रही है, 2 मील्स पर डे मिल रहे हैं, ये भी इसमें शामिल है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर ये भी इसमें शामिल है ज़ाहिर है। और बाकी तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, वाटर, इंटरनेट, क्लीनिंग, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। इसकी जो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा, $250 है। वीज़ा एक्सटेंशन $300 है और एप्लीकेशन फीस सिर्फ $200 है, ठीक। और पाकिस्तान से एप्लीकेशन जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी जो है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरह से होगा, और लिविंग एक्सपेंसेस, वीज़ा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन की सारी ज़्यादा आपने टर्की से देना होगा। कौन कौन से सेमेस्टर इस वक्त अवेलेबल है? अभी हमको सेमेस्टर सितंबर का मिल सकता है और ज़ाहिर है उसके बाद हम मार्च के इंटेक को पकड़ सकेंगे, लेकिन इस वक्त जो इंटेक अवेलेबल है वो अवेलेबल है सितंबर का, यानी कि अगर आप आज मुझे कंफर्म करें तो आपको सितंबर का इंटेक मिल जाएगा। जी जनाब, तो देखा आपने, जैसे मैंने बताया था कि बहुत इकोनॉमिकल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में, और दैट्स इट। मैं चाहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल बताएं मुझे, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट वीज़ा टर्की और एनी इंफॉर्मेशन ही वांट्स टू और शी वांट्स टू गेट इट फॉर टर्की, जस्ट लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस आउट। जब तक के लिए अल्लाह। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.